पश्यति दुर्मति। तत्रैवं माताएं 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 तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यया पश्यत्कृतबुद्धिवान् न स पश्यति दुर्मति। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यया पश्यति अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यतं कृतबुद्धिवान् न स पश्यति दुर्मति। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। तत्र वहाँ एवं इस प्रकार सति होकर कर्तारम कर्ता आत्मानम स्वयं का केवलम केवल तू लेकिन यह जो पश्यति देखता है अकृत बुद्धित्वान कुबुद्धि के कारण न कभी नहीं सह वह पश्यति देखता है दुर्मति मूर्ख। अनुवाद में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान कर्ता चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखें अपितु परम सक्षम कारण को भी देखें। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् विस्मः श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये जो 18वें अध्याय में शुरुआत में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि त्याग और संन्यास का, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट। त्याग और संन्यास का क्या अर्थ है, त्याग किसको कहते हैं, संन्यास किसको कहते हैं। तो भगवान बताते हैं कि कोई कार्य ही नहीं करना संन्यास है और कार्यों का फल भगवान को अर्पित करना वो त्याग है। फिर अगले श्लोकों में फिर भगवान बताते हैं कि
यज्ञ दान तप कर्म, ये हमको पावनानि मनीषिणाम, ये कभी भी मनुष्य को ये इनका त्याग नहीं करना चाहिए। भले ही कोई सन्यासी ही क्यों ना हो, उनके लिए भी ये कार्य तो लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि सन्यासी है तो ये कार्य नहीं करेगा, वो ये सब कार्य छोड़ सकता है, पर ये कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को भी और पवित्र करने वाले हैं। पावनानि मनीषिणाम, मनुष्य बुद्धिमान व्यक्तियों को भी पवित्र करने वाले हैं कि यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। तो हम देखते हैं कि आज के कलयुग के समय में यज्ञ क्या है, दान क्या है और तपो क्या है। तो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ये तीनों हम कर रहे हैं और कर सकते हैं अच्छी तरह से। कि इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि यज्ञ जो है, जैसे पहले के ज़माने में बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ होते थे, वो यज्ञ की बात नहीं यहाँ पे नहीं है। यज्ञ यहाँ पे है हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, वो यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान गीता में कहा है, ये मेरी विभूति है। तो हम भगवान का नाम जप करते हैं, वो हम यज्ञ कर रहे हैं। और दान, हम इतने कर्ण जैसा महादानी था, बलि महाराज दानी थे, हम इतना दान नहीं कर सकते। कलयुग में हमारा घर खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है, तो दान देना तो बहुत बड़ी बात है। तो दान हम ऐसे कर सकते हैं कलयुग में कि प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उनको हम घर घर पहुंचा सकते हैं। ज्ञान का दान, भगवान बोले कि जो मेरी पुस्तकों का दान प्रचार करता है, मेरे ज्ञान का प्रचार करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। न मां, उसमें श्लोक आता है कि न च तस्मात् सर्वेषु, तो उसके समान मेरे को कोई प्रिय नहीं है, ना कभी होगा, अर्जुन को बोलते हैं। तो जो गीता का प्रचार कर रहे हैं भक्त लोग, जो सुबह भागवत गीता का, भागवतम का, गीता जी का, प्रभुपाद जी की, महाराज जी की पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, ये सबसे कठिन कार्य है। तो इनका प्रचार कर रहे हैं, ये दान, ज्ञान का दान कर रहे हैं घर घर जाके, जो बहुत ही सर्वोत्तम कार्य है। भगवान को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इससे श्रेष्ठ कार्य कोई गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी ने श्रेष्ठ इससे कुछ बताया नहीं है। तीसरा है तप, यज्ञ दान और तप। तो तप हम कैसे कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने 4 नियमों का पालन बताया है। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री संबंध नहीं करना। तो ये 4 जो नियमों का पालन करता है आज कलयुग के अंदर, तो वही एक बड़ी बात है। तो ये एक तरह से तपस्या है। तो जैसे दीक्षा मिलती है तो यही बताते हैं कि 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन। तो उसमें यज्ञ भी आ गया और तपस्या भी आ गई। फिर क्या करना है, हम भक्ति करें तो दूसरों को भी प्रचार करें, तो ये दान हो गया। फिर आगे भगवान कहते हैं कि त्याग 3 प्रकार के होते हैं। अर्जुन ने पूछा था त्याग और संन्यास का क्या प्रयोजन है। तो त्याग के फिर बता रहे हैं कि भगवान कि सतोगुण में त्याग, रजोगुण में त्याग और तमोगुण में त्याग, 3 तरह के त्याग है। तो हमने समझा था प्रभु जी से कि सतोगुण का त्याग हो गया कि कर्तापन की भावना नहीं होनी चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ, और कर्म फल जो है वो भी भगवान को अर्पित करना चाहिए। कर्म फल का त्याग और कर्तापन की भावना का त्याग, दोनों ही त्याग करते हैं, वो सतोगुणी त्याग हो गया। और रजोगुणी त्याग हो गया जो कष्ट समझ के किसी कार्य को त्याग देते हैं, ये मेरे से नहीं उठा जाएगा सुबह सुबह इतनी जल्दी मंगला आरती में, तो मैं नहीं जाने वाला। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो मंगला आरती में नहीं जाता है वो जिंदा आदमी को मंगला आरती में जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत कठोर थे, कुछ भी करो इसके लिए आप कुछ भी पूरे दिनचर्या को उस तरह से मैनेज करो, मंगला आरती होनी चाहिए। तो ये अगर इसको त्याग देते हैं हम कष्ट समझ के, तो ये रजोगुणी त्याग हो गया। और तमोगुणी त्याग हो गया कि उसका महत्व ही नहीं समझा और ऐसे ही त्याग दिया। अभी माला कर रहे हैं और छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, ऐसे ही छोड़ दी, ना कोई कष्ट है ना और कुछ है। मोह, जड़ता, अंधकार, प्रमत्ता, तमोगुण, ये तमोगुण के लक्षण है। तो ये तमोगुणी त्याग हो गया। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि ये नियत कर्म है, इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो
प्रभु जी ने बताया था नित्य क्रम हमारे क्या क्या है। मंगला आरती करना, 16 माला का जप करना, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना और भगवान का प्रसाद पाना, भगवान को भोग लगा के, और कभी कभी प्रचार करना, ये हमारे नित्य कर्म है। तो ये नित्य कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि कोई भी कार्य की सफलता में, कार्य चाहे शरीर से हो, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, कार्य कभी भी आदमी निष्क्रिय नहीं रह सकता है। हमेशा हम कुछ ना कुछ कार्य करता है। तो अगर कोई चुपचाप बैठा है तो भी वो कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं कि हाथ पैर हिलाने से कार्य होते हैं। कोई सोच रहा है वो भी कार्य है, कोई बोल रहा है वो भी कार्य है। तो मन से, वचन से, शरीर से जो भी करते हैं वो कार्य है। भगवान बोलते हैं कि न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्य ते हविष्य कर्म सर्व प्रकृति, कि कभी भी आदमी निष्क्रिय नहीं रह सकता है। उसको कुछ ना कुछ कार्य उसकी स्वभाव के अनुसार उसको करना ही पड़ता है। जब अर्जुन बोले कि मेरे को युद्ध नहीं करना, तो भगवान बोले कि तेरे को अभी तू बोल रहा है युद्ध नहीं करना, परंतु बाद में तू खुद बोलेगा तेरे स्वभाव के हिसाब से कि तू क्षत्रिय है, तेरे को इसमें लगना ही पड़ेगा, तो मेरे आदेश से युद्ध कर। ऐसे हम, किसी का क्षत्रिय स्वभाव है, किसी का ब्राह्मण स्वभाव है, किसी का शूद्र है, किसी का तो अपने अपने वैश्य है। तो स्वभाव के हिसाब से कार्य करना चाहिए और इसी को वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से ढाल के कार्य करना चाहिए। तो कार्य चाहे शरीर से हो, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, तो हर कार्य की सफलता के लिए भगवान बोलते हैं कि 5 कारण इसमें मुख्य पॉइंट है। 5 कारण होते हैं तभी वो कार्य सफल होता है। तो 5 कारण कौन से होते हैं? जैसे कोई भी व्यापार होता है तो व्यापार में भूमि होती है, पूंजी लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, और दुकान किराए लेनी पड़ती है। भूमि, पूंजी, श्रम, मेहनत करनी पड़ती है, साहस और संगठन। तो किसी व्यक्तियों का समूह है, कोई स्टाफ रखा, तो कोई भी आदमी व्यापार करने में 5 चीज़ होती है। ऐसे ही कोई भी कार्य में भगवान बता रहे कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम, कि 5 कारण है। तो 5 कारण पिछली बार प्रभु जी ने बताए थे हमको। तो कोई बता सकता है 5 कारण कौन कौन से हैं? बताइए। शरीर, परमात्मा, चेष्टा, इंद्रिया, एक मुख्य चीज भूल गए। और कोई बताइएगा? बताइए सुरेश जी। शरीर, आत्मा, चेष्टा, इंद्रिय, भगवान। 5 हो गए। तो ये कोई भी कार्य हम करते हैं तो शरीर, हम तो आत्मा ही हैं, हम तो शरीर नहीं है। परंतु चूंकि हमने भौतिक जगत में आए हैं तो हमको कोई ना कोई शरीर तो लेना ही पड़ेगा। शरीर नहीं होगा तो हम भूत हो जाएंगे। तो भूतों तो सब डरते हैं। तो हमको एक शरीर दिया गया है, 84 लाख योनियाँ हैं, कोई भी शरीर हमको मिलता है। अभी हम मनुष्य योनि में, तो हम ये बातें समझ रहे हैं। तो शरीर एक मुख्य कारण है, और फिर करने वाला जो आत्मा है, क्योंकि हम तो आत्मा ही हैं, तो करने वाला आत्मा है, और शरीर की सहायता से हम कार्य करते हैं। और तीसरा हो गया चेष्टा, हमारी इच्छा ही नहीं है। अब हम भोजन की थाली आ जाती है, हमको खाने की इच्छा ही नहीं है, तो हम क्या खाएंगे? तो चेष्टा भी होनी चाहिए। और फिर आ गया इंद्रियां। शरीर में जो इंद्रियां हैं, हाँ, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों से हम कार्य करते हैं। हम सूंघते हैं, सांस लेते हैं, और देखते हैं, सुनते हैं, और हाथ पैरों से कार्य, ये सब कार्यों से हम कार्य करते हैं इन इंद्रियों से। तो विविधश्च पृथक चेष्टा, ये उपकरण है, शरीर के उपकरण है, इनको इंद्रियां कहा गया। और 5वां हो गया परमात्मा, देवम चैवात्र पंचमम। देव यानी भगवान, परमात्मा, सुप्रीम पर्सनैलिटी, जो भी है। तो भगवान की इच्छा के बिना बोलते कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो कोई भी कार्य की सफलता में भगवान की सहमति जरूरी है। नहीं तो जैसे हमारे ये शरीर के अंदर कौन है? एक तो हम हैं आत्मा के रूप में, और दूसरे कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा की अनुमति होगी तभी वो कार्य सफल होगा। उसके बिना कई बार हम देखते हैं सब कार्य सही प्रयास से हो रहे हैं, सही जो भी होना चाहिए एक टारगेट के हिसाब से, वो सब सही
हो रहा है, परंतु फिर भी कार्य सफल नहीं होता है। और कभी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की कार्य सफल हो जाता है। तो उसमें परमात्मा मुख्य कारण है। जो आजकल के जो नास्तिक लोग हैं तो वो अपने बल पे सोचते हैं कि मैंने किया है ये। तो इसमें भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कि प्रकृति सब कार्य कर रही है, प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों के हिसाब से सब कार्य हो रहे हैं। गुणे कर्माणि से अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के कारण मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है कि ये मैंने किया है, इसकी सफलता में मैंने। अब 16वें अध्याय में जैसे देवी आसुरी स्वभाव, उसमें हमने देखा कि अभी मैंने ये प्राप्त कर लिया है, अभी मैं इस मेरे शत्रु को वध कर दूंगा, अभी मैं ऐसा कर दूंगा, ये ऐसा कर दूंगा, और जन्म का कोई कारण नहीं है, ये स्त्री पुरुष का संयोग का प्रतिफल है, और मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा बड़े बड़े, और मेरे शत्रु का वध कर दूंगा। तो ऐसे दुष्ट और नास्तिक लोगों को भगवान ने यहाँ दुर्मति कहा है, दुर्मति। अगले आया ना इसमें, पश्यत एकृत बुद्धित्वान न स पश्यत दुर्मति, वो दुर्मति हैं। तो भगवान और भी बोलते हैं कि 7वें अध्याय में कि न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ है वो, मूर्ख है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। तो 4 प्रकार के असुर लोग मेरी शरण में नहीं आते। दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधम है। माया अपहृत ज्ञान, और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो माया से एकदम आसक्त हो गए हैं। आसुरम भावमाश्रिता, और आसुरी प्रवृत्ति को धारण किए हुए हैं। तो दुर्मति का जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो वो दुर्मति हो जाएगी उसकी ऑटोमेटिकली, क्योंकि यस्यास्तु भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथेना सत धावतो भाई। कि ये 10वें स्कंद में आता है कि यस्यास्तु भक्ति भगवत्य किंचना, जो भगवान का भक्त है उसमें भगवान के सारे गुण धीरे धीरे आ जाते हैं, उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो भगवान का भक्त नहीं है तो वो प्रकृति के भाव में बहता रहता है, तो वो दुर्मति हो जाती है, उसकी मति फिर दुर्मति हो जाती है। अभी हमको मालूम है कि हम जब कृष्ण भावना मत में नहीं आए थे तब हमारी क्या स्थिति थी, हम सोच सकते हैं या उन दिनों को याद कर सकते हैं। तो हम क्या क्या करते थे, क्या क्या खाते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, और कैसे हमारे व्यवहार था। तो कृष्ण भावना मत में आने से आदमी की बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है, और वो और मति, एक श्लोक आता है भागवत में, मतिर्न कृष्णे परतः सुतोवा मिथेव पद्यत मतिर्न कृष्णे परतः सुतोवा मिथो भी पद्यत गृहव्रतानाम अदांत को भिन्न विस्तातमस्त्रिम पुनः पुनश्चर्विचर्वणानाम। क्यों जो मतिर्न कृष्ण, जो भगवान कृष्ण के प्रति उनकी मति नहीं है, जो स्वाभाविक रुचि नहीं है, परतः सुतोवा, न तो खुद की रुचि है, न कोई की कोई बोलता है तब वो उसकी रुचि हो रही है। हम बोलते हैं कि आप आइए कृष्ण सत्संग में आइए या गीता भागवत पढ़िए, तो लोग नहीं मानते हैं। तो मतिर्न कृष्णे परतः सुतो मिथो भी गृहव्रतानाम, क्योंकि वो जो कृष्णमति नहीं है तो वो गृह में भी है, वो तो अपने घर में एकदम रमा हुआ है और उसी के लिए जी रहा है, मर रहा है, उसी के लिए सब कुछ कर रहा है। फिर लास्ट में क्या होता है, वो घर वाले उसको आउट कर देते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो हमको समझना चाहिए कि अगर हम कृष्ण भावना, क्योंकि हर आदमी, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सवे कृष्ण पदारविंद, सवे मन कृष्ण, सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। क्योंकि आत्मा जो है भगवान की भक्ति से ही प्रसन्न हो सकती है, और कोई भी इसका उपाय नहीं है कि बड़े बड़े सुख साधन के सामग्री इकट्ठी कर ले हम
और अच्छी परिस्थितियाँ हों, अच्छे अनुकूल हमारा वातावरण हो, परंतु आत्मा की प्रसन्नता के लिए खाली एक ही उपाय है कि भगवान से प्रेम होना, भगवान की भक्ति करना, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और अंश की सेवा करना अंश का कर्तव्य है, तभी वो खुश होगा। क्योंकि अगर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक जैसे कोई मशीन का कोई पार्ट्स है, कोई बोल्ट है या कोई, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो मशीन में जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे ही कोई टहनी है, कोई वृक्ष से गिर गई है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु जैसे ही वो वृक्ष से जुड़ जाती है तो उसकी वैल्यू है, उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं। ऐसे ही हम भगवान से अगर कट जाते हैं, भगवान को हम अपने जीवन में नहीं लाते हैं या भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, तो हमारी आत्मा सूख जाती है, जैसे रेगिस्तान में नदी सूख जाती है। तो ये कितना आवश्यक है कि हम इसका लोगों को प्रचार करें, क्योंकि हर आदमी दुखी है अंदर से, वो बाहर का सुख लेने का प्रयास कर रहा है, बाहर का सुख खाने में, बाहर होटल में जाने में, खाने में और पिक्चर देखने में, ये सब चीज़ों से वो सुख लेने की कोशिश कर रहा है। तो हमको प्रचार करना एक बहुत ही उनकी कृपा है। ये ऐसा नहीं है कि क्यों इतना जोर दिया प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज ने कि प्रचार करो। जो ये आदमी प्रचार कर रहा है कि वो भूरिदा जना है, कि वो इस जगत का एक बहुत ही उदार और दयालु व्यक्ति है इस जगत के। तो ये बहुत ही ऊंचा कार्य है प्रचार करना। हम जिसे भी मिले उसको प्रचार कर सकते हैं और उसको बोले भगवान की भक्ति के लिए और भगवान के सत्संग में आने के लिए। तो एक श्लोक आता है कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापित देहस्मिन् पुरुषः पर। क्योंकि परमात्मा की अनुमति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो इसमें इसी बात का जोर दिया है कि उपद्रष्टा अनुमंता च, कि 13वें अध्याय में आता है कि परमात्मा की परिभाषा है कि परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं और अनुमति देते हैं कोई भी कार्य की, अच्छा है बुरा कार्य कोई भी हम करते हैं तो परमात्मा की अनुमति के बिना हम नहीं कर सकते हैं। और वो साक्षी है हमारे हर कार्यों के, कि कोई सोच सकता है कि मैं छुप के पाप कर लूँगा, पर परमात्मा से छुप के कहाँ जाओगे, परमात्मा तो अंदर ही है। तो वो तो सब हमारे हृदय की बात जानते हैं। तो उपद्रष्टा है, वो साक्षी है, अनुमंता है, भरता है, हम हमारा पालन करें, भोक्ता है, असली भोक्ता है वो। भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। कि भगवान कहते हैं कि मैं भोक्ता हूँ और सबका मित्र हूँ और सबका मालिक हूँ। तो ये 3 चीज़ हम जान जाएंगे तो हमको बड़ी शांति होगी। क्योंकि हमारी चंचलता का मुख्य कारण क्या है, ये चीज़ों को नहीं जानते हम। अंतिम लक्ष्य का अभाव है कि हमको मालूम नहीं है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, हम शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, हमारा भगवान से क्या नाता है, हम मर जाएंगे तो क्या होगा। 99% दुनिया नहीं जानती है संसार में। जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, जो भगवान के सत्संग में आ रहा है, तो वही जान सकता है कि हम शरीर छोड़ देंगे तो हमारी क्या गति होगी। पहले हम सत्संग में नहीं आते थे तो हमको ये मालूम नहीं था। हम तो ज़्यादातर लोग यही मानते थे कि जो है यही जीवन है और खाओ पियो मौज करो, इसलिए पाप करते हैं। और जब हम जान जाएंगे, हमारा कर्म हमारे साथ जाते हैं और हम इस जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं तो वो उसका फल हमको अगले जीवन में मिलने वाला है। तो कोई भी फिर जिम्मेदारी आ जाती है मन में कि जब हमको चुकाना ही है तो फिर हम ये चीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये तो भक्ति का बहुत ही निम्न स्तर है। फिर ऊंचा स्तर भगवान से प्रेम करना। जब हम भक्ति में लगते हैं तो ये सब चीज़ गौण हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कोई भी आदमी भक्ति में आता है तो धीरे धीरे उसका परिशोधन होता है। तो एक साथ हम देखते हैं यार ये भक्ति कर रहा है, इसमें तो कोई गुण नहीं आए हैं। तो भक्तों में ऐसा होती है चर्चा। तो धीरे धीरे गुण आएंगे तो हमको धीरज रखना पड़ेगा। हर आदमी अपनी यात्रा में है, कोई कौन सी सीढ़ी पे है, कोई कौन सी सीढ़ी पे है। तो इस प्रक्रिया में
गंतव्य लक्ष्य एक ही है हमारा कि भगवान की प्राप्ति, वैकुंठ लोक की प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की सेवा प्राप्त करना। तो प्रभुपाद जी ने हमको यही सिखाया है। और हम एक श्लोक और लेंगे आज, श्लोक संख्या 17। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। वापस पढ़ता हूँ। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे, तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। तो कितनी सुंदर बात भगवान ने बताई है कि जब अर्जुन बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो वो सोच रहा था कि करने वाला मैं हूँ, अगर मैं करूँगा तो मेरे को पाप लगेगा, सब लोगों की हत्या होगी, जो परिचित हैं, गुरुजन हैं, तो उनका पाप लगेगा। जबकि भगवान कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए तेरे को युद्ध करना है, तो वो अपने ऊपर ले रहा था। तो अपने ऊपर लेने के कारण वो कर्ता समझ रहा था अपने आप को, इसीलिए वो पाप पुण्य का भागी हो रहा था। जब भगवान बोले कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मैंने बोल दिया ना, सब कुछ त्याग कर दो और युद्ध करो, तुम मारो मेरी इच्छा से। तो भगवान बोले कि तू तो एक निमित्त मात्र हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। इसलिए हे अर्जुन, उठो और यश प्राप्त करो। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुक्ष राज्यस्य समृद्धम। शत्रु का वध करो और राज्य का भोग करो। मयेव एतेन निहिता पूर्वमेव, मैंने इनको पहले ही मार दिया है। जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, तो उनके मुंह में अनेक जो महारथी थे, कर्ण, भीष्म, द्रोण, सब उनके मुख में देख रहा था। वो भगवान के मुख में वो उनके सर चूर्णित हो रहे हैं। तो मयेव एतेन निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सर्वे साचिन। तुम खाली निमित्त बनो, तुम अपने आप को कर्ता मत मानो। अगर कोई आदमी अपने आप को कर्ता मानता है तो टेंशन होती है। जब हम मानते हैं कि भाई ये मैंने किया है, उसका फल लेना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं, तो फिर उसके कार्य की प्रतिक्रिया, कार्य की एक जनरेट होता है, कार्यफल, कर्मफल जनरेट होता है। और बोलते हैं कि ओम तत्सत, ये मैंने नहीं किया, ये भगवान को समर्पित है, भगवान की इच्छा से है, तो फिर कार्य का फल नहीं लगता है। जैसे इसमें उदाहरण बताया प्रभुपाद जी ने, जैसे कोई सेना पे सैनिक है और युद्ध हो रहा है दो देशों का, तो सेनापति आदेश देता है कि आक्रमण, तो वो आक्रमण करता है और 10-20 सैनिकों को मार देता है, दुश्मन देश के सैनिकों को। तो उसको अवार्ड मिलता है, अरे बहुत भारी काम किया है, इतने सैनिकों का वध किया है, इसको बड़ा परमवीर चक्र दो, इसको भारत रत्न दो, ऐसा। और उसने किया क्या है? हत्याएं की है, परंतु अपनी इच्छा से नहीं की है, उसने भगवान की अपने सुप्रीम जो ऑर्डर है उसके ऑर्डर पे किया है। और फिर वही व्यक्ति अगर घर पे आके पड़ोसी से झगड़ा कर लेता है और किसी को मार देता है,
तो उसको जेल हो जाती है। तो 10 आदमी को मारने से तो इनाम मिला और 1 आदमी को मारने से जेल हो गई। तो इसका ये भाव है। कोई भी कार्य में मुख्य उद्देश्य क्या भाव होते हैं कि हम हमारा कार्य का भाव क्या है उसका। जैसे एक उदाहरण और भी आता है। जैसे एक सैनिक था, तो वो युद्ध भूमि में युद्ध करते समय विपक्षी जो सेना थी उसके सैनिक पे ऊपर चढ़ गया वो, मतलब उसको पटक के और उसको मारने वाला था अपनी बंदूक से ऐसे मार देते हैं ना, आगे वो किला रहता है, तो वैसे ही मार रहा था तुरंत। तो जो सैनिक था उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने उसके मुंह पे थूक दिया। लेटे वो लेटा हुआ था, उसके मुंह पे थूक दिया उसने। तो फिर उसने तुरंत मारना बंद कर दिया, नहीं मारा उसको, वापस हथियार रख दिया। तो बोला कि तुमने मेरे को मारा क्यों नहीं, जबकि तुम तुरंत मार ही सकते थे मेरे को। तो बोला कि अभी मैं मारा था तब मैं देश के लिए कार्य कर रहा था, अभी मेरे मन में गुस्सा आ गया, तूने मेरे पे थूका, मेरे मन में बड़ा क्रोध आ गया, मेरे में इसे तुम्हारे प्रति एकदम द्वेष घृणा भाव आ गई। इसके लिए मैं अभी इस भाव से मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा बोले, इसलिए मैं नहीं मारूंगा अभी। फिर वापस युद्ध किया उन्होंने। ऐसा भाव है। तो हम जिस भाव से कार्य करते हैं ना, वो कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, हमारे भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब जैसे बोलते हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा क्या है कोई समझ नहीं सकता। कि वो लगता है कि बाहर से गलत कर रहा है, परंतु उसके भाव ऊंचे रहते हैं, वो भगवान के भाव में रहते हैं। तो वो जो भी करते हैं वो महान वैष्णव होते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है समझने के लिए। जब क्योंकि अब जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है तो इसको पिछले अध्याय में 16वें अध्याय में देवासुरी उसमें काफ़ी वर्णन है कि वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या सोचते हैं। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी भगवान कृपा नहीं हुई है। तो वो मानते हैं कि भगवान को क्यों नहीं मानते वो लोग? क्योंकि वो मानते हैं कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र है। अगर हम इस पर कंट्रोलर निश्चित कर देंगे तो हम नियमों में बंध जाएंगे और हम भोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो प्रकृति का भोग करने के लिए अपने आप को नास्तिक बना लेते हैं। अब आज प्रभुपाद जी का भी हम थोड़ा सा गुणानुवर्णन करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी का भी आविर्भाव दिवस गया है, तो हमको थोड़ा स्मरण करना चाहिए। तो वैसे गुणानुवर्णन तो नहीं रखा है, परंतु हम थोड़ा स्मरण कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या क्या किया, कि गुरु के आदेश के अनुसार वो इतनी बड़ी उम्र में विदेश जाके और इतने कष्ट सहन करके और ऐसे जगह पे गए जहाँ पे कोई संभावना नहीं थी भक्ति प्रचार की, तो उस जगह पे जाके उन्होंने प्रचार किया, क्योंकि वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे और भगवान ने उनको भेजा था। तो वो सब ये कर पाए और 70 साल की उम्र में वो विदेश गए और वहाँ पे खाली 40 रुपये होते हैं आज के हिसाब से, डॉलर लेके गए थे वो। उस समय 8 रुपया कुछ डॉलर था, 6 रुपया 8 रुपया $1 का आता था, तो $6 कुछ लेके गए थे, $5-6 कुछ लेके गए थे। और अपने साथ में भागवतम लेके गए थे, भागवतम के 2-3 स्कंद। तो गुरु पे उनकी श्रद्धा थी। और इसमें चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है कि ब्रह्मांड ब्रह्मीते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जब गुरु का तत्व इतना महान है कि इसको कोई आचार्य भगवान से भी ऊंचा तत्व मानते हैं, ऐसा बोलते हैं कि एक बार बोला कि विदेश में
प्रभुपाद जी के शिष्य को पूछा कि आपने तो अपने गुरु को भगवान के समान समझते हैं। तो वो बोले कि हाँ, हमारी गलती है, हम समान ही समझते हैं, भगवान से ऊपर समझना चाहिए हमको। तो गुरु तत्व तो इतना ऊंचा है। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है और भगवान से मिलन होता है। तो प्रभुपाद जी ने जब भारत में प्रचार किया था तब भारत में किसी ने सुना नहीं, उसमें ध्यान नहीं दिया कि ठीक है और भी बोलते हैं तो ये भी बोल रहे हैं। तो क्योंकि भारत में क्या है कि गुलामी की मानसिकता थी, तो जब तक इम्पोर्टेड माल नहीं हो तब तक कोई इस पर विश्वास नहीं करता। तो फिर प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार किए बहुत, फिर वहाँ से भक्तों को धोती पहना के लाए। तो धोती उन्होंने पहनना चालू कर दिया था, ऐसा साड़ी में और धोती में भक्तों को, माता जी को, प्रभु जी को लेके आए। फिर यहाँ पे खूब कीर्तन करवाया। तब उनको देख देख के लगा कि हाँ अब इम्पोर्टेड हो गया, अभी अपने को स्वीकार करना चाहिए। तो अभी भारत में खूब प्रचार हो रहा है। तो अभी प्रभुपाद जी की कृपा से भारत में बहुत ही अच्छा प्रचार हो रहा है। और 10,000 साल है। प्रभुपाद जी बोले कि ये कलयुग में स्वर्ण युग है। अभी कलयुग में ये एक स्वर्णिम अवसर है थोड़ा समय के लिए। कलयुग तो 4,32,000 साल का है, परंतु अभी ये 10,000 साल है। तो जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि पृथ्वी ते अच्छे यत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। ये करेगा कौन? चैतन्य महाप्रभु बोल के चले गए, परंतु प्रभुपाद जी ने निमित्त बनाया उसको, निमित्त मात्र भविष्य साची। तो प्रभुपाद जी ने इसको किया और पूरे विश्व में 12 बार 14 बार उन्होंने भ्रमण किया और अलग अलग जगह पे, ऐसी जगह पे प्रचार किया कि आज हम देख सकते हैं कि हमारे जो गीता जी है, भगवद गीता यथारूप, ये 80 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में छप रही है पूरे विश्व में। 80 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में। पाकिस्तान में भी उर्दू में छप रही है, चाइना में, रशिया में ऐसे भक्तों को जेल में डाल दिया था पहले, उनको बड़ा ही कष्ट दिया गया। तो ऐसे लोगों को प्रचार किया प्रभुपाद जी। और फिर प्रभुपाद जी की जो इच्छा थी कि वर्णाश्रम का स्थापना करना, तो वो भी अभी कार्यक्रम हो रहा है। जगह जगह पे फार्म कम्युनिटी बन रहे हैं और गुरु महाराज भी काफ़ी उसके लिए प्रयत्नशील है। तो 50% कार्य प्रभुपाद जी बोल के गए थे कि वर्णाश्रम की स्थापना होनी चाहिए। तो भागवतम पे प्रभुपाद जी का जो उनका योगदान है वो है उनके ग्रंथ। तो एक बार अपने शिष्य को बुला के पूछा कि आप मेरे ग्रंथ पढ़ रहे हो? तो बोला कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो बोले कि प्रभुपाद जी बहुत दुखी हुए कि मैं इतना कष्ट करके ग्रंथ लिख रहा हूँ, रात रात को जागता हूँ, 2 घंटा सोता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ सब लिखने का कार्यक्रम रहता है, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तुम मेरे ग्रंथ को क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो प्रभुपाद जी बोले कि ये पढ़ना चाहिए, ये मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि खाली तुमको ही बोल रहा हूँ। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ कि ये मैंने नहीं लिखे है। बोले ये किसने लिखे है? भगवान कृष्ण आते हैं मेरे पास और वो मेरे को लिखाते हैं, तब मैं लिखता हूँ। मैं अपने मन से कुछ नहीं लिखता हूँ, इसलिए मैं भी उसको दोबारा पढ़ता हूँ। इतने ग्रंथ आज जो भी हमारे गुरु महाराज हैं, कृष्ण पुस्तक पढ़ के कृष्ण भावनामृत में आए। भक्ति चारू महाराज हैं, वो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ के भक्ति में आए, आज इतने ऊंचे लेवल पे हैं। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ में बहुत शक्ति है। तो एक भी कोई ग्रंथ पढ़ता है, एक पेज पढ़ता है, तो हमारी एकदम चेतना बदल जाती है। हमको मालूम नहीं है कि पहले हम सोचते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, अच्छे बनो और तो अच्छा व्यवहार करो सबसे और किसी के साथ गलत मत करो, तो ये सर्वश्रेष्ठ चीज़ मानते थे। पर भगवान की भक्ति नहीं थी उसमें। अब भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, अभी मालूम पड़ा है। काफ़ी लोग होते हैं जो अच्छे व्यवहार करते हैं पर भगवान की भक्ति नहीं करते, तो भगवान उसको अप्रिशिएट नहीं करते। भगवान बोलते हैं कि
भक्ति से ही अच्छे गुण आएंगे। बाकी सब चीज़ें गौण है। तो ये गुरु तत्व बहुत ऊंचा है। और प्रभुपाद जी ने हमको बताया कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। और नहीं तो हम भी क्या करते हैं, अभी जैसे गणेश जी की स्थापना होने वाली है, तो सब लोग क्या करेंगे, गणेश जी को लाएंगे ढोल बजा के, और फिर खूब ढोलक बजाएंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, फिर फिल्मी गाने गाएंगे, ताश खेलेंगे, प्रसाद बांटेंगे, और फिर गणेश जी को नदी में वापस डाल देंगे। तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि मैं देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तों में मुझसे बढ़कर कौन, ऐसा ही कुछ कहना है। तो ये कोई भक्ति नहीं है, ये तो मनोरंजन है, मनोरंजन कह सकते हैं। तो हम भी यही करते ही थे। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा से कितनी ऊंची चीज़ हमको मिली है कि पहले भारत में भगवान कृष्ण की पूजा होती थी, और अभी चैतन्य महाप्रभु के जो गोस्वामी हैं, षट गोस्वामी, तो उन्होंने राधा और कृष्ण की संयुक्त भक्ति चालू की है। पहले वृंदावन में राधा और कृष्ण की मूर्तियाँ नहीं थी। तो ये कितना ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ चीज़, सबसे कीमती चीज़ हमको मिली है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु देखे गए हैं, उसका प्रचार प्रभुपाद जी ने किया है। तो ये इतनी ऊंची चीज़ हमको मिली है, हमको इसके लिए कृतज्ञता बार बार करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कृतज्ञता नहीं व्यक्त करेंगे तो हम एक दिन गिर जाएंगे, हमको उसका महत्व मालूम नहीं पड़ेगा और हम छोड़ देंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमको और क्या दिया है। प्रभुपाद जी ने इतने पूरे विश्व में इतने भक्तों का संग दिया है, उनके शिष्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो गुरु महाराज हैं, तो इन भक्तों का शिष्य दिया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं तो किसी पेड़ के नीचे भी अपनी भक्ति कर सकता हूँ, परंतु ये जो मंदिर बना रहा हूँ इतना कष्ट करके, तो वो इसलिए है कि लोगों को कृष्ण भक्तों का संग मिले, और ये आध्यात्मिक केंद्र होंगे, ये खाली खाने पीने के लिए नहीं है। ये यहाँ पे लेक्चर होगा और भगवान की तत्व के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कभी भी ऐसा रासलीला के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बोला कि तत्व से जानो, जब तक हम तत्व से नहीं जानेंगे तब तक हम अपराध करते रहेंगे, और तत्व से जानना ही असली भक्ति है, और वो हमारे हृदय में स्थायी रूप से स्थिर होती है। तो जब प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, तो एक व्यक्ति उठ कर खड़ा हुआ, प्रभुपाद जी ये आप कितनी बार बोलोगे, आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, शरीर नहीं हो आत्मा हो। हम हजारों बार सुन चुके हैं इस चीज़ को, अभी कोई दूसरी चीज़ बताइए ना प्रभुपाद। तो बोले कि शिट डाउन, नीचे बैठो, वापस सुनो, तुम नहीं जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, अगर तुम जानते तो तुम ये बोलते नहीं। तो प्रभुपाद जी ने इसी चीज़ पे जोर दिया ज़्यादा कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो। अभी हम 10 साल से सुन रहे हैं, भक्ति में हैं, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से 10, पर अभी तक रियलाइज़ नहीं है 5% भी। जब भी कोई मौका आता है तो हम शरीर के स्तर पे आ जाते हैं। तो हम अपने आप को अभी तक शरीर ही समझ रहे हैं, क्योंकि इसका परिवर्तन इतना आसान नहीं है, क्योंकि देहात्मक बुद्धि है, तो वो इतने जकड़े हुए हैं हम उसमें। तो बार बार उसी चीज़ को, जैसे एक पत्थर होता है, उस पर कुएं पे पानी खींचते हैं तो रस्सी आती है, रस्सी से पत्थर पे लगता रहता है तो वो एक निशान बन जाता है, बाकी रस्सी से कोई पत्थर पे निशान ऐसा नहीं बन सकता। तो ऐसे ही हमारी जड़ बुद्धि है। कलयुग में हम क्या है, मंदा सुमंद मत्या मंद भाग्य रुद्धता, कि हम मंद भाग्य हैं, हमारी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, और हमारी शारीरिक शक्ति, स्मरण शक्ति और हमारी जो चेतना है सब कमज़ोर है। मंदा हिमंद मत्या मंद भाग्य रुद्धता। तो हमको बार बार सत्संग में आना है, कभी इसको मिस नहीं करना है। बार बार जो नित्य क्रम बताए हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना है, जप करना है। अच्छा, हम जप करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग,
हम चलो 16 माला का नियम हो गया, अभी दीक्षा हो गई, 16 माला तो करना ही पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं उसका कोरम पूरा कर लेते हैं। पर नहीं, हमको 2 घंटा तो लगना ही है, तो 2 घंटा क्यों ना हम ध्यानपूर्वक करें। अगर बिना ध्यान से करेंगे तो क्या हमको 1 घंटे में हो जाएगी, हमको 3 घंटा लगेगा। बिना ध्यान से करेंगे तो ज़्यादा लगेगा समय। तो ध्यानपूर्वक करने से वही समय का सदुपयोग हो जाएगा। और हम ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे तो कोरम तो पूरा हो जाएगा पर उसका कोई लाभ नहीं होगा। जैसे धान होता है ना, धान तो उसकी भूसी होती है, तो भूसी को कूटने से कोई फ़ायदा नहीं है। धान ही नहीं है तो उसको कूटने से क्या फ़ायदा। जब आपके हृदय में कोई भाव ही नहीं है, तो कोई उसमें एकाग्रता ही नहीं है, तो उस समय सारे काम याद आते हैं। जब करते हैं तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ क्या हुआ था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ऐसे ही सब चीज़ याद आती है, सब बात करते हैं। तो जैसे हम 10 नाम अपराध बोलते हैं कि हरि नाम के जप में होने वाले 10 अपराध इस प्रकार है, तो सब नाम बोलते हैं कि पहला अपराध है भगवान के नाम प्रचार में लगे हुए भक्तों की निंदा करना। दूसरा अपराध शिव ब्रह्मादि देवों को भगवान के नाम के समान अथवा से स्वतंत्र समझना। तीसरा अपराध गुरु की अवज्ञा करना और साधन पुरुष होना। तो वैदिक प्रमाणों शास्त्रों का खंडन करना, नाम के पर प्रभाव करना, नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना, नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को वेदों में शुभ कर्म अथवा सकाम कर्म कांड के समान समझना, व अश्रद्धा वाले व्यक्ति को हरिनाम की महिमा को उपदेश देना। तस्वा हरे कृष्ण महामंत्र में अगाध महिमा सुनने पर भोगों में विषय आसक्ति बनाए रखना। तो हम क्या है कि 2 नाव में सवार हैं कि एक नाव है संसार की, संसार में सुख प्राप्त करने की, दूसरी नाव है भगवान की तरफ। एक श्रेय का मार्ग है, एक प्रेय का मार्ग है। तो अभी हम भगवान की तरफ तो चल पड़े हैं, परंतु हमको संसार छोड़ना नहीं है। मेन समस्या वह है, और लंगर हमने हटाया नहीं है आसक्ति वाला, इसलिए नाव का चप्पू चलाते रहते हैं। तो हमारे घर पहुंच नहीं पाते हैं लक्ष्य तक। बाकी भक्ति कोई कठिन नहीं है, भक्ति बहुत सरल है। लंगर हटाना मेन चीज़ है। फिर आता है कि ध्यानपूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। हम ध्यानपूर्वक जप ने, प्रभु जी अरिंदाक्ष प्रभु जी बोलते हैं कि हम सारे अपराधों का मूल कारण क्या है, ध्यानपूर्वक जप नहीं करना। हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे तो ये 9वें अपराध करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे। तो ये ध्यानपूर्वक जप करने की बहुत ज़्यादा महिमा है। हमारा एक स्थान समय जो भी हम नक्की करें, ध्यान से करें। कम से कम कुछ माला ध्यान से करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। तो बहुत ही ज़्यादा जो भक्त लोग ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं उनकी प्रगति बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये हम देख सकते हैं। और प्रभुपाद जी बार बार ये क्यों कहते थे कि कुत्ते हो, बिल्ली हो और तुम रास्कल हो, ऐसे ऐसे, क्योंकि वो हमको इन चीज़ों से बचाना चाहते थे कि ये वापस कुत्ता बिल्ली नहीं बने, इसके लिए। तो कोई बोलता है कि तुम बहुत महान हो, तो अगले जन्म में हो सकता है कि कुत्ता बिल्ली बन जाए। प्रभुपाद जी बोलते थे गुरु की चोट विद्या की पोट। गुरु बोलते हैं कठोर, इसलिए हमको फायदा होता है। तो गुरु से कठोर बात सुनने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जब तक गुरु महाराज ने बुक लिखी है प्रभुपाद की सेवा में प्रबल प्रचार, तो वो यही कहते हैं कि आप प्रभुपाद जी जैसा बोला कठोर वैसा ही प्रचार करो। लोगों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, आप शुद्ध भक्ति का प्रचार करो, कठोर बोलो कि ऐसा ही जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे। तो उससे असली मेन चीज़ क्या है, आसक्ति की ग्रंथि को काटना, तलवार से काटना ग्रंथि को। ये तलवार है, जो शुद्ध भक्तों के जो वचन होते हैं तो वो तलवार के समान है, वो हमारी आसक्ति को काटते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। जो इससे मुक्त हो जाता है वो समझ सकता है कि मेरे को कितना फायदा हुआ। तो आज यही पूरा करते हैं, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और कोई प्रश्न नहीं पूछेगा तो फिर मैं पूछूंगा। हाँ पूछे प्रभु। आपने कहा कि जो मंगला आरती नहीं जाता वो मर्द समान है, प्रभुपाद जी ने कहा नहीं कैसे कहा है, थोड़ा विवरण से बताइए। वो ऐसे कहा है कि भाई आप खाना तो खा रहे हो और सब काम भी कर रहे हो, खाली मंगला आरती में तकलीफ आती है आपको, तो वो बहाना है एक तरह से। मान लो किसी की बहुत ज़्यादा समस्या है और बीमार है, उठ नहीं सकता है, तो यहाँ तक कि गुरु महाराज तो ऐसी स्थिति में भी मंगला आरती में अटेंड होते थे, जितने भी
सब बड़े बड़े महाराज हैं, सब करते हैं इसको। और 4:30 का समय बदल के अभी 5 का कर दिया है। तो हमको शहरी जीवन में बहुत कष्ट होता है इस चीज़ के लिए कि सुबह 10 बजे पहले सोना नहीं होता है, कोई 11 भी बजती है, 6 घंटे की नींद नहीं होती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप 20 घंटा 4 घंटे की नींद लेके 20 घंटे ढीले कार्य करो, उससे अच्छा है आप 6 घंटे की नींद लेके 18 घंटे पूरी शक्ति से कार्य करो। प्रभुपाद जी बोलते हैं शरीर को टिकाए रखना भी जरूरी है। आप पूरी नींद लो 6 घंटे की और अच्छा प्रसाद लो, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मंगल आरती छोड़ दो। अपने जीवन को इस प्रकार डालो कि जल्दी शाम को हम प्रसाद ले लें या जल्दी सो जाएं, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। पर वो मंगल आरती में अटेंड करने का जोर दिया है। प्रभुपाद जी ने बोला था कि मंदिर में कितने भक्त हैं और कितने भक्त मंगल आरती में आए हैं, हाँ उनके बारे में कहा गया था। हाँ, तो उनका कोट सही है, नहीं सबके लिए है। जैसे भगवान ने अर्जुन को संदेश दिया तो सबके लिए है। मैंने जो पढ़ा है उसमें प्रभुपाद जी पूछा कि मंदिर में कितने भक्त रुके हुए हैं। हाँ, उस समय बोला था। कितने भक्त आए हैं। हाँ, उस समय बोला था। किसी को तो निर्देश करके बोलना ही पड़ता है, परंतु वो होता सबके लिए ही है। जो भी मतलब कम से कम दीक्षित भक्त है उनके लिए तो है ही। और कोई? आपने बोला कि हम लंगर नाव के बारे में बताया ना। हाँ, भौतिक आसक्ति काट वही मेन कारण है कि हम वही नहीं काट पा रहे, इसीलिए तो हम लोग जब नहीं अच्छी से। हाँ बिल्कुल। लेकिन आसपास तो वही सब है, गृहस्थी में, घर में, परिवार में, समाज में, तो वो लंगर तो फिर शुद्ध भक्ति पे नहीं आएंगे, कभी नहीं कटेगी, तो ये कैसे होगा? परिवार नहीं छोड़ना ना। प्रभुपाद जी ने हमको ऐसी शिक्षा दी कि परिवार में रहते हुए भक्ति कैसे करें। सबको सन्यासी बनने के लिए नहीं बोला। अपना अपना स्व स्व कर्मण्य वृत्ते संसिद्धिं लभते नरः। अपना अपना कर्म करो और सिद्धि प्राप्त करो, इसमें क्या तकलीफ है। 16 माला का जप कर रहे हैं और परिवार को पालन किस लिए कर रहे हैं? परिवार को ऐसे समझो भगवान कृष्ण के ये दास हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। सभी जीव तो भगवान के दास हैं, तो भगवान के अंश हैं ये। तो सेंट्रल में अगर हम भगवान को रखेंगे तो फिर परिवार में रहते हुए कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर परिवार में से हम उन लोगों से हम सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तब दिक्कत आती है। अब जैसे कोई व्यक्ति परिवार में मर जाता है, अगर आसक्ति नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। मर गया, ठीक है, भगवान का था, कुछ समय के लिए आया मेरे पास, मैंने सेवा करनी थी, मेरा कर्तव्य था, मैंने किया, अब वो मर गया, भगवान का धाम चला गया, भगवान की चीज़ भगवान ने ले ली। अभी मैं समझो मेरे ये तो अभी मेरे को कैसे सुख देगा, इससे तो मैं ये लाभ प्राप्त करता था, इससे तो मेरे को ये फ़ायदा था, तब दुख होगा। जो आदमी दुखी हो रहा ना, वो समझो उसको कुछ आसक्ति है। जो भक्त लोगों को वो चीज़ नहीं रहती है, वो आसक्ति नहीं रहती है, वो भगवान के लिए कर रहे हैं, सब उनकी सेवा कर रहे हैं, परिवार के बच्चों की सेवा करते हैं, माता पिता उनके लिए पालन पोषण करते हैं, कोई कमा रहा है, कोई भोजन बना रहा है, तो वो सब भगवान के लिए ही करना हो गया कि इनको भगवान का भक्त बनाना है। उनको पिक्चर का हीरो बनाएंगे तब दुख होगा, तब वो आसक्ति है। अगर भगवान की भक्ति में हम लगा रहे हैं उनको, हम अगर प्रॉपर जप कर रहे हैं, प्रॉपर 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो कोई आसक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आपका परिवार कृष्ण भावनामृत में है तो आपको परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परिवार में रहते हुए भक्ति कर सकते हैं आराम से। और भक्त नहीं हो तो भक्त बनाओ उनको प्रचार करो। और कोई फिर भी मान लो कोई कठोर हृदय है, नहीं बन पा रहा है पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, तो कब प्रयास इंतज़ार करो। परंतु जब हमने एक बार गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया है, उसके बाद में कोई छुटकारा नहीं है, उसको त्याग नहीं सकते हैं जब तक कि कोई बहुत बड़ा कारण नहीं हो, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं हो कि कृष्ण भक्ति में अगर बाधा आ रही है कि वो नहीं करने दे रहे हैं, तब फिर हम अपने गुरुजनों से केस टू केस बातचीत कर सकते हैं। सबके लिए नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी के एक बहन थे, तो उनके पति मांस खाते थे, तो वो माता जी को पका के देना पड़ता था। तो प्रभुपाद जी उनको नहीं बोले कि आप छोड़ दो अपने पति को, ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने नहीं कहा।
तो प्रभुपाद जी ने नहीं कहा तो हम क्या है, क्योंकि ये हमारी तपस्या है। क्योंकि हमको अनुकूलता में देखो कोई नदी बह रही है, उसमें मछली भी बह जाएगी आराम से, पर नदी के विपरीत बहाव में बहना, उसमें प्रयास करना पड़ता है। तो अनुकूलता में तो सब भक्ति करते हैं, प्रतिकूलता में अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अब जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं उनको हमेशा उनके जीवन में प्रतिकूलता ज़्यादा रही है, इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं शुद्धता की। तो वो हो सकता है वो भक्त बन भी जाए, नहीं भी बने, उसके लिए ज़्यादा विचार करने की, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमको प्रयास करना है, मात्र हमारा कर्तव्य कर्म करना है और प्रयास करना है। इससे हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, भगवान पे छोड़ दो। फिर अगर हम सोचेंगे कि ये मैंने किया है तो फिर वो कर्तापन का भाव आ गया। जब आज का श्लोक यही है कि कर्तापन का भाव नहीं रखना है। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की। हाँ, आज नए भक्त कोई आए हैं तो कृपया करके खड़े हो जाइए, पहली बार कोई आए हो तो। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हाँ, जब प्रचार में गए होंगे ना भक्त लोग। आपका क्या नाम? बहुत बढ़िया नाम आपका, तो भगवान कृष्ण का नाम है। आपका क्या नाम प्रभु? भरत भाई। और आप पीछे प्रभु? संजय। और आपका? जय नागमणि। जयनाथ। हाँ माता जी, आप कहाँ से आए हैं? पास में ही। तो आप का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में। जो भी भक्त पहली बार आता है हम स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे अनुरोध है, कृपया लगातार हर संडे हमारा प्रोग्राम होता है, बहुत ही दिव्य प्रोग्राम होता है। आज तो मान लो कि हमारे प्रभु जी नहीं हैं, तो एक समझो ना कोई 2-5% ही आपको लाभ मिला होगा। बाकी आप आएंगे ना अगले संडे से तो हमारे प्रभु जी का लेक्चर सुनने को मिलेगा आपको। बहुत ही तत्व की बात होती है, गीता के बारे में इतना समझा के एक श्लोक पे बोलते हैं तो जीवन बदल जाएगा। इतना सुंदर प्रोग्राम होता है, तो आप आते रहे। और सबसे अनुरोध है, कोई 16 माला शुरुआत में नहीं कर सकता है तो 2 माला 4 माला से स्टार्ट करें। 2 माला 4 माला ज़रूर करें। तो कौन कौन करेंगे आज से स्टार्ट? कौन करेंगे? कल से कर देना, हाथ तो उठाओ। कल से कर देंगे ना? कितनी माला करेंगे? 2 माला करना, 15-20 मिनट हो जाएगी 2 माला। तो आप भी प्रभु जी, बाल किशन जी और जय नागमणि प्रभु और क्या नाम है, महेश जी, तो सब से अनुरोध है कि हमारे क्या मेन भक्ति का मेन बेस यही है कि माला भगवान का नाम जप किया जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। के नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नताम नाम। सभी ग्रंथों का सार है कि नाम जप किया जाए। अगर हम सब कुछ कर रहे हैं और नाम जप नहीं कर रहे तो सब व्यर्थ है। नाम जप करने की इतनी महिमा है कि एक कृष्ण का नाम लेते हैं ना तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमको अधिक से अधिक लेना चाहिए। कम से कम 2 माला से आज सब जो नए भक्त आए हैं वो कम से कम 2 माला आज से स्टार्ट कर दे, कल से कर दे बोले। तो ये भक्ति का प्रथम चरण है, नाम जप करना। क्योंकि सारे ग्रंथ है, सारे आचार्य है, सारे जो भी प्रचारक है, भगवान है, सब इसी पे जोड़ देते हैं, नाम जप करो। क्योंकि सत्ययुग में बड़े बड़े ध्यान करते थे, कलयुग में सत्ययुग के बाद कौन सा युग आता है? त्रेता युग में यज्ञ करते थे, हजारों साल तक चलता था। फिर द्वापर युग में अर्चा विग्रह की पूजा करते थे जिसमें बहुत संपत्ति लगती थी। और अभी कलयुग में हम सब वो नहीं कर सकते, हमारी उम्र भी कम है, हमारी याददाश्त शक्ति, शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति बहुत कम है, तो हम खाली नाम जप कर सकते हैं। तो ये युग धर्म होता है, हर युग का एक धर्म होता है। तो अभी हम दूसरे कार्य करेंगे, भले ही वो कठिन कार्य हो, परंतु उसकी कोई महत्ता नहीं है। अभी खाली सरल कार्य की महत्ता है।
सरल कार्य क्या है? भगवान का नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता। कोई प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई बच्चा भी कर सकता है। अहेतु की अप्रतिहता, उसमें कोई बंधन नहीं है कि भाई मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, अभी मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, कुछ नहीं। आप जिस स्थिति में हो इमीडिएटली तुरंत भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण है। इसके लिए कोई किसी भी चीज़ की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत इसी क्षण भगवान का नाम जप कर सकते हैं। आप नीचे जा रहे हैं, चल रहे हैं, रास्ते में घर जा रहे हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इसमें कोई वो प्रतिबंध नहीं है कि चैतन्य शिष्टाष्टकम में दूसरा आता है कि दूसरा कहाँ से स्टार्ट होता है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता स्मरणेन काल एता हर्षितो कृपा भगवन ममापि दुर्देव मीदशी विहाजना। कि नाम जप करने का कोई नियम नहीं है। अच्छा है सुबह सुबह करें, परंतु इसका कोई अपराध नहीं है, कोई भी समय हम ले सकते हैं। तो नाम जप करने की इतनी महत्ता है। देवता लोग भी जो नाम जप करते हैं ना, देवता भी उसको प्रणाम करते हैं, इतनी महत्ता है। ये साधारण चीज़ नहीं है। कलयुग में देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको कलयुग में जन्म दो। हमसे इतने सालों की तपस्या नहीं होती। 60,000 साल विश्वामित्र ने तपस्या की, 10,000 साल उसने की। कलयुग में आएंगे, नाम जप करेंगे, तर जाएंगे। इतनी महत्ता है। स्वयं ब्रह्मा जी आए, किसके रूप में आए? हरिदास ठाकुर के रूप में। तो ये बड़ी भारी महिमा है नाम जप करने की। हरे कृष्ण। किसका? हरे कृष्णा। आज का महाप्रसाद